लिखी हैं जो बाइबल में भी मौजूद नहीं है, और उसके ऊपर कहा गया कि सीकर ने झूठ बोला है, तो दावा किया इन्होंने मेरे झूठ बोलने का। दावा साबित कर दे, खत्म होगी बात, सबूत पेश कर दे जो मैंने झूठ बोला, और दिखा दे जो भी मिर्जा साहब ने लिखा बाइबल में मौजूद है, बात खत्म। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम खत्म कर दूं सीकर भाई मैं यहाँ पे? हाँ जी, ओके ठीक है जी। मीर भाई आपका 2 मिनट जो है वो मैंने मीर साहब आपके 2 अच्छा, अफजल वड़ैच साहब ने जो कहा था 2 मिनट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि वो करवाएंगे, तो अभी मैं स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ जो मैंने इनसे कहा था ना, स्टेटमेंट लेकर दें, और इन्होंने कहा था जी उन्होंने वादा किया वो स्टेटमेंट देंगे। मैं माइक म्यूट करता हूँ, ये वो स्टेटमेंट दें जो अफजल वड़ैच साहब ने इनको कहा था और इन्होंने उनसे वादा किया था जी मैं स्टेटमेंट दूंगा। जी मैं सुन रहा हूँ जी। स्टेटमेंट मेरी ये है कि जी मैंने स्टेटमेंट अफजल वड़ैच साहब की ब्रॉड पे दी थी, जो कि आपने माशाल्लाह रिपीट पे करके चलाई है, जिसमें आपने खुदा की कसम ये झूठ है, खुदा की कसम ये बाइबल मैंने लिखा हुआ। अब ऐसे भी म्यूट लगेगा आपका शोर आ रहा, वो आपने मेरे ख्याल में कुछ 3600 दफा अपनी ब्रॉड पे मेरी स्टेटमेंट चला दी हुई है, तो आपने दावा पेश किया कि इसने झूठ बोला, इसने पढ़ी नहीं हुई थी, तो अब दावा साबित करें अपना, ये घोड़ा ये मैदान, दावा साबित करें, दिखाए मैंने झूठ बोला। अच्छा, अभी अफजल वड़ैच साहब बताएंगे कि इनको क्या स्टेटमेंट मैंने लेने के लिए कहा था। जी अफजल वड़ैच साहब जरा बताएंगे आप क्या स्टेटमेंट आपको लेने के लिए भेजा था? सब अपनी वर्डिंग को रिपीट करते, मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, अगर ना हुई तो मैं बोल पड़ूंगा। आप अपने अल्फाज में जरा बयान करें ना। सब आप डायरेक्ट बात कर लेना मेरे से। अच्छा, मैं करता हूँ आपसे बात, आपसे भी करता हूँ, आप जरा वो अफजल वड़ैच साहब को रिपीट करने देना। उन्होंने आपसे जब कहा है यहाँ वैसा भाई के सामने, सारे लोग सुन रहे हैं जी, उन्होंने आपको मेरा पैगाम दिया था, तो मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या पैगाम दिया था इन्होंने, ताकि ये पता चले कि आइंदा से अफजल वड़ैच साहब को ये जिम्मेदारी कोई दे भी तो उसका फायदा भी है कि नुकसान ही है कि अफजल वड़ैच साहब को बताएं कुछ और आगे जाके कुछ बता देते हैं। जी अफजल भाई आप जरा स्टेटमेंट बताएं, मैंने क्या मैसेज आपको दिया था। नहीं साहब, वो जो लाइव आपके वहां पे बोले गए अल्फाज थे, वो एग्जैक्ट अल्फाज सीकर साहब तक पहुंचाए गए थे, उसको आप इसी तरह से, सीकर साहब यहाँ पे मौजूद है और वो खुद जस्टिफाई कर देंगे कि आपके एग्जैक्ट अल्फाज उन तक पहुंचा दिए गए थे, तो इसलिए आप इस मैटर को पैगाम रसानी को यहाँ पे इशू ना बनाए, वो इशू नहीं है। सीकर साहब आप तक वो डायरेक्ट इनके, वो मेरे डायरेक्ट अल्फाज वो यहाँ प्ले कर दे ताकि लोग सुन ले कि स्टेटमेंट क्या लेने के लिए भेजा। अब आप तक इनके डायरेक्ट अल्फाज पहुंचे थे कि नहीं इनकी? जी मेरे तक जो डायरेक्ट अल्फाज ये पहुंचे थे कि होस्ट टू होस्ट पे मैं रजामंद नहीं हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है सीकर की ब्रॉड पे जाने पे, और मैं सीकर की तरफ चल जाऊंगा, सीकर मेरी तरफ आ जाए। यहाँ तक बात ठीक है? तक बात ठीक है, कंफर्म कर दे मीर साहब, यहाँ तक बात ठीक है? मैं गलत तो नहीं बता रहा? आगे फिर मैं अगली बात बता रहा हूँ। स्टेटमेंट की मैं असल में बात कर रहा हूँ ना। और दूसरी इन्होंने कहा वो स्टेटमेंट ही भूल गया, अफजल वड़ैच भी पहुंच गया, वो भी पहुंच गया, उनको याद ही नहीं कि स्टेटमेंट का मुतालबा था, वो दे दिया इधर उधर की वो कह रहे हाँ आप बता दे, सुनते रहे जरा। ये बता दे कि अगर कोई भी ऐसा शख्स करे, अगर बाइबल में जो चीज मौजूद ना हो और कोई भी शख्स ऐसा कहे, तो उसके लिए गुस्ताखी का फतवा है। कुछ तरह की बातें उन्होंने मेरे ख्याल में की थी, यही बात थी ना बड़े साहब? ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल जी, मेरी तरफ अबना मान आपका पैगाम पहुंच गया था, और फिर मैंने जो वड़ैच साहब को जवाब दिया था और जो ऑडियो मैंने फिर कर दी थी वो मैं अभी आपको दोहरा देता हूँ। वो बात ये थी कि दावा आपने किया है कि मैंने झूठ बोला है। मैंने तो वड़ैच साहब की ब्रॉड पे एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपने दावा किया कि इसने झूठ बोला है, और मैंने दावा जो है, मैं मीर साहब पाकिस्तान वाले टॉपिक पे दावा करके मैं देख चुका हूँ, आप जवाब दावा देने के कभी रवादार नहीं है, ठीक है जी। और आपने कहा कि इसने झूठ बोला है, तो अब आपने दावा किया तो साबित करें मैंने झूठ बोला है। मैं क्यों स्टेटमेंट दूं, मैं क्यों बोलूं जी फलाना करता है तो फलाना नहीं? आपने वो कहता मैं क्यों स्टेटमेंट दूं, पहले कहता स्टेटमेंट देता है, वो अब मुकर गया, स्टेटमेंट देने से ही मुकर गया। सुनते रहे जरा। वालेकुम सलाम जी। अभी मैं सुन रहा था वड़ैच साहब जी एक टाइटल लगा के बैठे हुए हैं कि जी मिर्जा साहब ने बाइबल पे इफ्तरा किया है, झूठ बोला है, ये वो, तो 2 हवाले हैं उसके बारे में, वो पहले भी चर्चा है। वो मीर साहब ये पूरा कर लें, वो हम उसको कर लेंगे केटर उन चीज़ों को, ये तो हम पहले कर लें, ये बुनियादी तौर पे उसी से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या है, तो क्योंकि मैं वो सुन के आया तो मैंने कहा आपकी खिदमत में शायद वही बात है। हाँ जी, ये पूरा करके इंशाल्लाह आप बैठें, वो उस पर जरूर करते हैं, आप करें तो फिर मैं सुनता हूँ। फिर ये सुन लीजिएगा, ये एक सीकर और मीर लतीफ साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, मुनाजरा हुआ है, वो सुना रहे हैं, और उसी हवाले से है जिस हवाले से आप आए हैं, सुनिएगा। आपने मिर्जा साहब को सच्चा साबित करना है। मैंने ये बात कही है कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है बाइबल के ऊपर,
आपने कहा इसने झूठ बोला, तो आप तो साबित करें मिर्जा साहब ने झूठ नहीं बोला, दिखा दे फाश औरत के, दिखा दे वो चीजें जो आपने दिखा दी, मैं बैठा हूं यहाँ पे। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में बाकियों का क्या ताल्लुक है इससे? आप मिर्जा साहब के मानने वाले, मैंने एक दावा किया है, मैंने अफजल साहब की ब्रॉड के ऊपर एक अपनी वो की है, प्रोग्राम कर रहा था, उसके अंदर मैंने एक बात कर दी और मैंने सबूत दिया उसका, मैं तो मामला अपना खत्म कर दिया था। आपने मेरी ऑडियो चला कर कहा कि सिर्फ झूठ बोला, अब दावे का सबूत आपके ऊपर है, 12 सबूत आप पे, ऑनर्स इज ऑन योर शोल्डर्स। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सारे सुनने वाले भी देख रहे हैं और ये जो होस्ट भाई हैं ये भी देख रहे हैं कि अफजल वड़ाई साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं सीकर साहब को मैंने पैगाम आपका पहुंचा दिया है और सीकर साहब जनाब स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, वो अपनी स्टेटमेंट दे देंगे और वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और आपके सामने सब देख रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट देने से साफ चिट्टा इनकार कर दिया है, जैसे उन्होंने वो हवाले देने से साफ इनकार कर दिया था। पहले उन्होंने इकरार किया मैं हवाले दूंगा, फिर इनकार कर दिया भी मैं नहीं देता हवाले, जाओ जो करना है कर लो। और अब ये वो जो मेरा इनसे मुतालबा था जो अफजल वड़ाई साहब के जरिए मैंने किया था कि वो कह रहे थे जी होस्ट टू होशिया जो, वो आपको पता चल गया कि मैंने कहा भी मैं आपकी बराड़ पर आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है। लेकिन इस किसी पर ये एतराज करने का मकसद क्या है? उससे क्या साबित होता है कि अगर आप कहें कि वो उससे बंदा गुस्ताख साबित होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अमूमन ये हवालाजात इसलिए पेश किए जाते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी है। अच्छा जी, गुस्ताखी अगर कोई कर दे तो उससे क्या नतीजा निकलता है? वो उलमा की किताबों में लिखा है जी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की या किसी नबी की गुस्ताखी करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर ये वाकई इस तरह मानते हैं तो जिसने भी उस तरह के अल्फाज लिखे हैं फिर उसको इस्लाम से खारिज मानना पड़ेगा और गुस्ताख मानना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक चलाने का कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम पर एतराज करेंगे और आप कटहरे में एक मुजरम की तरह खड़े होकर या मुल्जम की तरह खड़े होकर हमें जवाब देंगे, लेकिन हमसे कोई सवाल नहीं आप कर सकते। भाई जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किया है या जो अल्फाज लिखे हैं वो बाइबल के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं, लेकिन जो आपके अकाबर ने वही अल्फाज बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अल्फाज लिखे हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या फिर स्टेटमेंट देंगे? वो स्टेटमेंट दोनों पर जो मेयार आप कायम करेंगे वो दोनों पर लगाकर देख लेंगे। तो आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो इल्जाम आप मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर लगाएंगे वही इल्जाम आप उन सारे उलमा पर लगा दें कि जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। ये था मेरा मुतालबा, लेकिन अब वो साहब मुकर गए हैं कि नहीं जी मैं इल्जाम लगाऊंगा आप पर, आप सिर्फ उसका जवाब देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह वन वे ट्रैफिक चलाने का कोई मकसद नहीं है। उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि अगर आप जमात अहमदिया के पाकिस्तान में किरदार पर बात करें तो फिर दोनों साइडों को देखा जाएगा। अरबी का मकुला है कि किसी चीज की खूबी का या खामी का पता चलता है दो चीजों का मुकाबला करने से, कि दूसरे जो ग्रोह थे उनका पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था। अगर ये कहते हैं जी कायदे आजम और जनाब पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कर रहा हूं, तो अगर ये वाकई अपनी इस बात में सच्चे हैं तो ये हर उस ग्रोह के बारे में प्रोग्राम करें। इन्होंने वादा किया है जी मैं करता हूं जी प्रोग्राम, मैं मदूदी साहब पर भी प्रोग्राम करूंगा, अहरारियों पर भी मैं करूंगा और जमीयत उलमा हिंद पर भी प्रोग्राम करूंगा। किस कदर पाकिस्तान बनने की उन्होंने मुखालफत की थी और कायदे आजम को काफिर आजम कहा, पाकिस्तान को पलीदस्तान कहा। भाई कब करेंगे प्रोग्राम? इन्होंने कहा जी 1 महीने का प्रोग्राम हमने किया है। किधर है भाई वो प्रोग्राम? वो प्रोग्राम भी अपने जनाब पास छुपा कर रखा हुआ है, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि क्या इन्होंने हवाले दिए थे, ताकि उनके ऊपर ये गलत अपने इश्कालात का इन्होंने ज़ाहिर किया था वो कहीं दूर ना कोई कर दिए। अफजल वड़ाई साहब भी मैंने कहा कि अगर वो हवाले नहीं देते उन्हें कहे हमें उस प्रोग्राम का लिंक दे जो 1 महीना करते रहे हैं, वो जी वो प्लान कर रहे हैं, वो कभी अपलोड करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप लोगों पब्लिक की अवेयरनेस के लिए काम करना चाहते हैं और हर चीज आप छुपा कर बैठे हैं, स्टेटमेंट आप देना नहीं चाहते कि हम बस एतराज पर एतराज करेंगे और उसका कोई मकसद नहीं है, ला यानी वक्त जाया करते रहो बैठ। ठीक है ठीक है अवैस भाई, ये जब मैं ये रिप्लाई कर लूं तो फिर मेरे ख्याल में 2-2 मिनट ही लगा दीजिएगा क्योंकि खिताब बड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा जी, बात ऐसे है कि नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है। हमारी नियतों पे पहले शक कर दिया गया कि अक्सर मकसद ये होता है कि गुस्ताखी साबित करना होता है कि फला करना होता है। लेकिन जी बात यह कि मलफूजाते हजरत मसीह मऊद है, जिल्द है, उसकी नाम है। इल्जामी जवाब देने का तरीका, ईसाइयों को जवाब देते वक्त बाज औक़ात सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ है जब हमारा दिल बहुत दुखाया जाता है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के नाजायज हमले किए जाते हैं, तो सिर्फ मुतनब्बे करने की खातिर इन्हें मुसलमा किताबों से इल्जामी जवाब दिए जाते हैं। इन लोगों को चाहिए कि हमारी कोई ऐसी बात निकाले जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमने बतौर इल्जामी जवाब लिखी हो और वो अंजील में मौजूद ना हो। हाँ, ये मिर्जा साहब ने कहा है, अमीर साहिब मिर्जा साहब ने कहा है कि मैंने जो भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है वो अनाजील से निकाला है। मैंने अनाजील से वो बात निकाली है जो मिर्जा साहब ने लिखी है, लेकिन वो अनाजील में मौजूद नहीं है।
آپ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میر سلیم نکال کے دو اس کو سیکر کو وہ بات جو میں نے لکھ دی اپنی کتاب میں اور انجیل سے وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو نہیں مل رہی. میر سلیم کیوں نہیں دیتے ہو سیکر کو وہ بات؟ میری تحقیق میرا دماغ وہ کیا ہے پاکستان میں پورے جہان کا آپ نے گلا پٹ دیا, پاکستان میں بھی بعد میں آئیں گے. مرزا صاحب کا جو ہے آپ کو میں دیتا ہوں حوالہ, ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, انجیل سے مجھے نکال کے دے دے, نہ نکلے تو لوگوں کے سامنے معافی مانگ لیں. اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی میں نے ہمیشہ بات کی ہے, گستاخی پہ تو بات میں آئیں گے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو دکھائے نا. ہاں جی, میرے خیال میں یہ بڑا معقول سا میرا اس پہ مطالبہ ہے, اور اس کے اوپر شعلہ بیانی کرنا یا کرنا یا لوگوں کو گھما لینا باتوں میں ایسے نہیں ہوگا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو بات میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے وہ اناجیل سے کی ہے, مسلمہ کتابوں سے کی ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ایک کر کے اعتراض مجھے نکال کے دیا اناجیل سے وہ بات, مرزا صاحب کو سچا ثابت کرے. بہت شکریہ, اور ٹائم لگائیں یار, یہ بہت زیادہ ایکسٹرا بات ہو جاتی. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے شروع سے کہا تھا امیر بھائی اب ٹائم لگائیں اور یہ پوائنٹ سامنے رکھیں اور آپ وہ سیم دکھائیں گے پھر مطلب. اور جو آپ نے ایک اصول, اچھا اس میں نہیں, میں امیر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے سیکر بھائی ایک اصول اور بھی وہ کہہ رہے تھے جو شاید آپ نے اس کو بائی پاس کیا ہے. وہ اصول یہ تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہی اسٹیٹمنٹس کسی اور اکابر کی بھی نکلتی ہے, ویسے ہی میں کسی بزرگ کی وہ بات نکلتی ہے, تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگانا ہے آپ نے. تو اس کو بھی ذرا پلیز آپ ایک ٹاپک ہے, میں نے وہاں پر اس بزرگ کی سٹیٹمنٹس نہیں تھی پڑھی, میں نے سٹیٹمنٹ مکر گیا. وہ ہوسٹ نے یاد بھی کرایا کہ بھئی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دو, لیکن مکر گیا کہ نہیں ٹاپک وہ نہیں ہے, ٹاپک وہ نہیں ہے. سنیں ذرا. مرزا غلام احمد قادیانی کی, یہ ماننے والے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے. انہوں نے اگر سٹیٹمنٹ دکھانی ہے تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائے, مجھے میرے نبی کی دکھائے, میں ان کو ان کے نبی کی دکھاتا ہوں, بات ختم ہوگی. جی میر بھائی آپ کے اوپر میں ٹائم لگاتا ہوں 2 منٹ. وہ ہوسٹ نے بھی کہا, ہوکا بھر کے کہا کہ یہ کیا بتا ہے, یہ کیا چول مار دی ہے اس نے کہ بھئی وہ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے رہی. اور شروع کی تھی اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہاں, افضل وڑیچ نے کہا تھا کہ ہاں میں سٹیٹمنٹ لے کے دوں گا, یہ سٹیٹمنٹ ہمیں منظور ہے, یہ اصول جو ہے ہم طے کریں گے سب سے پہلے. تو اب وہ ساتھ ہی اس نے نا اپنی طرف سے ٹاپک بدلنا, مطلب مکر گیا نا, پھر گیا کہ نہیں جی نہیں, یہ سٹیٹمنٹ والا کام جو ہے نا یہ نہیں کرنا. آگے سنیں, اب میر صاحب کی باری آنے لگی ہے. اچھا یہ بات یہ ہے, ٹرام لگا دیا آپ نے. اچھا عرض یہ ہے کہ یہ جیسا کہ اس موضوع پر بھی یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر بھی ون سائیڈڈ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں کہ وہاں جی احمدی مسلمانوں کے کردار پر بات ہم کریں گے کہ پاکستان کی تحریک میں کیا کردار تھا ان کا, لیکن ہم احراریوں کے کردار پر بات نہیں کریں گے, اس کو ہم چھپائیں گے, اس کو ہم انکوڈڈ رکھیں گے اور جماعت احمدیہ کو ہم ڈی کوڈ کرنے کی ناکام کوشش کریں گے. ہم جمعیت علماء ہند کی جو پاکستان کی مخالفت ہے اس کو چھپائیں گے اور جماعت احمدیہ کے بارے میں ہم لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کریں گے. ہم مودودی صاحب کی جو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے قیام پاکستان کی, اس کو ہم انکوڈڈ رکھیں گے, وہ لوگوں سے چھپائیں گے. یہ عقیدے ہم لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ وہ کس قدر پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. لیکن جماعت احمدیہ کے کوئی پرانے حوالے اس زمانے کے جس میں قائد اعظم بھی جو تھا وہ کانگریس کا ساتھی تھا اور مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا اور اکھنڈ بھارت کی وہ جناب کوشش کیا کرتا تھا, اس زمانے کا کوئی ادھر ادھر سے پرچی ایک چھوٹی سی لے کر تو اس میں لوگوں کو جو ہے وہ جناب گمراہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن جناب ہم وہ حوالے چھپا کر رکھیں گے, کسی سے دکھائیں گے نہیں یہ کوئی بھارتی راز بن گیا ہے. یہاں بھی ون سائیڈڈ ٹریفک ہے کہ ہم جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگائیں گے, لیکن وہ اگر ہمارے اکابر میں سے رحمت اللہ کرانوی ہو, ثناء اللہ امرتسری ہو, ابن تیمیہ ہو, قاسم نانوتوی ہو, وہی حوالہ وہ پیش کر کے اس سے زیادہ لمبی چوڑی باتیں کریں گے تو ان کو ہم سنیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے کون سا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا نہ دعویٰ کرے تو اس کے لیے اصول اور ہے, اگر کوئی نبوت کا مدعی ہو تو اس کے لیے اصول اور ہے. گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے, اور اگر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہی کسی چیز کو ثابت کرنا ہے آپ نے تو وہ رحمت اللہ کرانوی کو بھی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ کہیں. وہ جناب مفتی تقی عثمانی کو جس نے اس پر تقریض لکھی ہے اور دیوبندیوں نے وہ کتاب چھاپی ہے, ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ بد دیانت ہے, وہ علمی بد دیانتیاں کر کے بائبل پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلانے کے لیے یہاں ہم نہیں بیٹھے. اگر جرت ہے, ہمت ہے کہ وہی فتویٰ جو یہاں لگائیں گے وہاں لگائیں گے تو بات آگے کریں گے, ورنہ جی شکریہ جی, ٹائم لگا دیں. ٹھیک. اچھا ایک منٹ سیکر بھائی, آپ کا ٹائم بھی یہ لگتا ہے یار. افضل وڑیچ بھائی آپ ٹائم لگائیں گے ذرا, میرے یار ایک بہت الحمدللہ, شکر الحمدللہ. لیکن آپ ذرا پلیز آپ
सारे माशाल्लाह 200 लोग इस टाइम सुन रहे हैं। मीर साहब ने पैरों पे भार नहीं डाला, मीर साहब ने राह फरार इख्तियार कर लिया बाइबल वाले हवालों पे। हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरह की बातें करके ना ओ 200 अपने सांस पक्के कर रहा है, सांस पक्के पक्के कर रहा है, उसको समझ लग रही है कि हो रहा है, क्या लगा है इसके साथ। मैंने कितनी मतलब कि सबने तसल्ली के साथ मिर्जा साहब का कॉल पढ़ के सुनाया, मीर साहब ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। मीर साहब कहते हैं हम खोल देते हैं पूरा मैदान, फलाना भी गया फलाना भी गया। मीर साहब यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बैठा है। करानवी साहब मेरी फुफो के बेटे नहीं है। करानवी साहब ईसा अलैहिस्सलाम पर वो बात जो बांधेंगे ना जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, मैं कहूंगा करानवी साहब डिसऑनेस्ट है। आप में जुर्रत है मिर्जा साहब को डिसऑनेस्ट कहने की? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करानवी साहब को डिसऑनेस्ट कहूंगा जब आप ये साबित करेंगे बाइबल में बात नहीं लिखी। लेकिन पहले मिर्जा साहब आएंगे, पहले मिर्जा साहब आएंगे। आगे पीछे कहते हो नबी का जो तवाजुन है वो नबी से है, इल्जामी जवाब देंगे नबियों के ऊपर, फलाने नबी ने भी ये किया था, इस पर करानवी साहब याद आ गए। नबी क्यों नहीं लाते बीच में? जब मैं मिर्जा साहब की दिखा रहा हूं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो नबी लाओ ना बीच में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेके आओ ना बीच में कि ये देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी ये लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब करानवी साहब याद आ गए, दीन करानवी साहब से लिया है। मिर्जा साहब ने करानवी साहब से सारे इल्म लिया था बाइबल का। मीर साहब पैरों पे भार डाले, मिर्जा साहब आपका वेट कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहा था मेरे फिरके के लोग इल्म मार्फत में वो कमाल हासिल करेंगे कि अपने ब्राहीन के नूर से मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। मुंह बंद करे मेरा, मैं बैठो सामने। ये क्या बात हुई? वन में ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, फलानी चलाना चाहते हैं, क्या बातें बातों बातों में टाइम गुजार देना है। चले पैरों पे भार डाले और मुझे कहे हाँ भी सीकर बता अभी कौन सी डिसऑनेस्टी की है, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं खोलता हूँ आपके सामने। बाद में करानवी साहब को बीच में ले आएंगे। करानवी साहब कौन सा दूर चले गए? आए शुरू करें मेरे ख्याल में ये घोड़ा ये मैदान, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, शुरू करें मीर साहब। आए मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर दे मेरे सामने। जज़ाकल्लाह जी थैंक यू। अच्छा जी, ये है अज़ालतुल अहम किताब है, जिल्द नंबर 2 है इसकी। रहमतुल्लाह करानवी साहब के बारे में लिखा है। मुतकल्लिम इस्लाम मुहक्किक मज़ाहिब आलम मुजाहिद हक हजरत मौलाना रहमतुल्लाह करानवी की रद्द ईसाईयत पर फारसी ज़बान में सबसे पहली नायाब किताब, और इस पर तालीफ है जी रहमतुल्लाह करानवी की, जिसको बरेलवी भी ऑन करते हैं, देवबंदी भी ऑन करते हैं, वहाबी भी ऑन करते हैं। और ये जनाब उस पर तकरीज लिखी है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने। इस किताब के जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 208 पर लिखा है कि हजरत ईसा निकाह क्यों नहीं किया उन्होंने। हजरत ईसा का निकाह ना करना ज़ुहद की वजह से नहीं था, बल्कि हमारे ख्याल में ये है कि इत्तफाकी तौर पर उनको इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि सिर्फ 33 साल की उम्र में वो आसमान पर उठा लिए गए। बल्कि हजरत मसीह की जाते ग्रामी का इनकार करने वाला तो कह सकता है कि इनका निकाह ना करना ना तकवा ज़ुहद पर महमूल था, ना ही ये तोजी करना दुरुस्त है कि इसका इत्तफाक नहीं हुआ, क्योंकि लूका बाब 7 आयत 33 में है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देना वाला ना तो रोटी खाता है और ना मैं पीता है, और तुम कहते हो कि उसमें बादरू है। इब्ने आदम खाता पीता है और तुम कहते हो कि देखो खाऊ वो शराबी आदमी, महसूल लेने वाले और गुनाहगारों का यार। फिर किसी फरीसी ने इसे दरखास्त की मेरे साथ खाना खा। बस वो इस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो इस शहर की थी, ये जानकर वो इस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और इसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर इसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंजा और इसके पांव बहुत ही चूमे और इन पर अतर डाला। इसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता इसे जो छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में से कहा है, शमून मुझे तुझसे कुछ कहना है। इसने कहा है, उस्ताद तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जिसे मैं जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमने ना छोड़े। सफा नंबर 210 पर वो कहते हैं, इन आयात में सराहत के साथ मालूम हुआ कि फरीसी आज जनाब को खाओ पियो और शराब का रसिया समझता था। जी मेरा टाइम खत्म हो गया। ठीक हो गया माशाल्लाह। टोटल राह फरार मिर्जा साहब ने इख्तियार की, लेकिन अल्लाह ताला की हर बात में कोई हिकमत होती है। अपने मुंह से माना है, अपने मुंह से मान गए हैं कि करानवी साहब ने लिखा है कि एक फरीसी के घर वो दावत पे गए। ओ पे जे सारे दा सारा मुकदमा मैं साबित कर दिया मुकदमा। मिर्जा साहब कहते हैं वो फाहिश औरत के घर गए, करानवी साहब ने कहा कि फरीसी के घर गए। ये देखो लूक के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ फरीसी आस्क्ड हिम टू ईट विद हिम। फरीसी ने उनकी दावत की, करानवी साहब ने भी यही लिखा है। मिर्जा साहब ने कहा वो फाहिश औरत के घर गए, करानवी साहब की बात तो लूक 7 में लिखी है। मिर्जा साहब की दिखाए मिर्जा साहब की इबारत। मिर्जा साहब भी फतवा लगा दिया बैठे बैठे।
یہ रिसर्च की हुई आपने आज तक, और मिर्जा साहब पे फतवा लगा दी, करानवी साहब की कोई और इबारत नहीं मिली आपको, इसी पे तो फड्डा था। उस टाइम कान बंद थे जब मैं इतराज कर रहा था बैठ के, मेरी ऑडियो जब चला के मजाक उड़ा रहे थे, यही तो मैं कह रहा था। फहाशा औरत के घर मिर्जा साहब ने लिखा है वो जीसस के, आपने उठाकर फरीसी के घर भेज दिया। करानवी साहब को तो आपने खुद सच्चा साबित कर दिया। मैं फिर भी अभी करानवी साहब पे नहीं जाऊंगा। करानवी साहब पे जब बात आएगी तब करानवी साहब की बात आएगी। मीर साहब, मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा करे। एक नूरुल कुरान नंबर 2, रूहानी खजान जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 448, एक जानी औरत को यह मौका देता कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर इससे मिलकर बैठती और नहाज दादो दखरे से इसके पांव पर अपने बाल मलती और हरामकारी की तरफ से इसके सर पर मालिश करती। दिखाए हरामकारी की तरफ से मालिश, दिखाए हरामकारी की तरफ से मालिश, मुकदमा साबित हो जाएगा आपका आज। दिखाए फहाश औरत का सर पे मालिश करना, हरामकारी के इतर से मालिश दिखाए। आप यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आपका पाला किससे पड़ा आज तक, मुझे ये समझ नहीं है आप लोग। एक कस्बी औरत को यह मौका नजदीक आने की जरूरत मना करता है। ऐसे लोगों को हरामकार औरतों के चूने से मजा आता है। वो ऐसे नफसानी मौके पर किसी नासे की नसीहत भी नहीं सुना करते। दिखाएं किसी नासे ने ये नसीहत क्यों कि तू हरामकारी के माल के इतर क्यों सर पे लगवा रहा है, और नासे उसने फहाश औरत पे इतराज किया। दिखाएं ये इतराज निकाल के, खुद आप क्लीन बोल्ड हो गया। दिखाएं मुझे निकाल कर किसी फहाश औरत के साथ तेल मलो। टाइम जो है वो मेरा शुरू कर दें आप। अच्छा ये देखें जी, आगे वो कहते हैं रहमतुल्लाह करानवी साहब के इन आयात में सराहत के साथ तो मालूम होता है कि फरीसी जनाब को खाओ पियो शराब का रसिया समझते थे। वो औरत इनके पांव चूमती थी, अतर मलती थी। जनाब की शरीय बावरी के वक्त औरत ने पांव चूमना बस ना किए, हत्ता के फरीसी वगैरह ये मंजर देखकर बद एतकाद हो गए और जनाब ने ऐसा करने पर इस औरत के तमाम गुनाह ही बख्श दिए। बहुत सी औरतें इनके साथ फिरती थी, अपने माल से इनकी खिदमत करती थी और जनाब मर्द था और इसकी बहन को दोस्त रखते थे और मोहब्बत भी करते थे। अब हजरत मसीह की शख्सियत का इनकार और एतराज करने वाला कह सकता है कि चूंकि आप एक खूबसूरत जवान थे, इस वजह से औरतें इन पर मफ्तूनो आशिक हो गई थी, इनके आगे पीछे घूमने लगी थी, अपने माल से इनकी खिदमत करती थी और बाज औरतें से तो जनाब का मोहब्बत करना पाया तहकीक को पहुंचा हुआ है। लिहाजा शराब नोशी के तकाजा से इन औरतों से अपनी दूसरी जरूरतें भी पूरी कर लेते थे। इन्हें निकाह करने की क्या हाजत थी? चुनाचे हिंदुओं के हजारों साधु गंगा और जमुना के किनारे के पास किनारा कश होकर इसी तरीके को अपनाते हुए निकाह की जरूरत से बेनियाद रहते हैं। इस बद चलन औरत के किस्सा में एक और बात लायके समात है कि इस औरत ने जिस कदर हजरत मसीह के पांव चूमे, आंसू बहाए, इतना ही उन्होंने इसके जुमला गुनाह माफ किए। सुभान अल्लाह। मसीही उलमा का हद दर्जा तसब देखिए। एक तरफ अगर हदीस में यह मंजूम मिल जाए कि खुदा पाक कर चाहे तो गुनाहगारों के माफ कर दें, तो फौरन जुबान तान दराज करते हैं कि करीने इंसाफ नहीं, जबकि दूसरी तरफ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फाहिशा औरतों के गुनाहों को इसकी मोहब्बत अमेज अफआल मजकूरा, इतर लगाना, चूमना, आंसू बहाना वगैरह के बदले में मुआफ कर दें, तो बिल्कुल अदलो इंसाफ है। इस ताद्दुद अज़वाज के मसला में कौन कौन सी जुबान दराजी नहीं की गई? बहुत शुक्रिया, टाइम लगा दे जी। ले जी एमडीओ, ये है तुम्हारा मनाजर है। एक चीज उसने नहीं कही कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित कर दूं। देखो उसने एक दफा नहीं कहा कि ये ले हवाला, ये मैं तेरे मुंह पे मारता हूं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि मैंने तमाम बातें वो की हैं जो कि अंजीलों में लिखी हुई है। टोटल फेल। अब क्या है? करानवी साहब के हवाले पढ़ सुनाओ, करानवी साहब के हवाले पढ़ सुनाओ। यार ये बड़ा साहब डिबेटर, इसने एक मिर्जा साहब को सच्चा साबित करना था। ये लेवल हो गया अल्लाह की कसम जमाते अहमदिया का कि अगर इनसे इल्जामी जवाब खींच लो, यकीन करो ये अपने बिस्तरों से बाहर ना निकले। ये तुम लोगों का हाल है। मिर्जा गुलाम अहमद का मुकाबला एक आलम दीन से कर दिया। नबी का तकाबुल नबी से, तो उसका प्लम्बर का तकाबुल प्लम्बर से। मिर्जा साहब का ये तुम लोगों ने लेवल कर दिया है और मिर्जा साहब को करानवी साहब से मैच कर रहे हो बैठकर। मैंने मिर्जा साहब के 3 झूठ पकड़ के दिखाया बाइबल के ऊपर। मीर सलीम हिम्मत है तो झूठा साबित करो झूठा साबित। ये मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। यहां पर एक और मैं चीज कर देता हूं। वो कहते हैं जी लेकिन मसीह की रास्तबाजी ये दाफिल बला है। मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि या नबी को इस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना कि फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से इतर इसके सर पर मला था और अपने बालों से उसके बदन को छुआ था। कोई बेताल्लुक जवान औरत इसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान करीम में याया का नाम असूर रखा, मगर मसीह का यह नाम न रखा
क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने के मानी है। अगर ये जुमला करानवी लिख दे कि जनाब कुरान पाक में हसूर नाम इसलिए नहीं रखा कि खुदा ना खास्ता वो शराब पीते थे और फाहिश औरतों से ताल्लुक रखते थे, मैं करानवी साहब पे लानत डालूंगा। मीर साहब क्या आप तैयार है इस काम के लिए? मीर साहब आप तैयार है इस काम के लिए? आप मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित कर सकते हैं? दूसरा, कितना टाइम रह गया? चलो अगले टाइम में बोलूंगा। जी शुरू करें। जी आप अपना टाइम कर दें। आप नहीं जी एक सेकंड में क्लॉक लगा लूं पहले। हाँ जी कोई मसला नहीं। जी ओवर। अच्छा, मैंने आपको रहमतुल्लाह करानवी साहब का एक नमूना दिखाया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने माल से इनकी खिदमत करने लगी, बाज औरतों से जनाब को मोहब्बत थी, यह तहकीक को पहुंच चुका है। लिहाजा शराब नोशी के तकाजा से कि ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि शराबी थे, शराब पिया करते थे, इसलिए उन औरतों से अपनी दूसरी जरूरत पूरी कर लिया करते थे। यानी कि उनको जो बीवी से ताल्लुकात कायम करने होते हैं, चूंकि वो शादीशुदा नहीं थे और शराब भी माशाल्लाह काफी पीते थे, शराबी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए वो अपनी जो वो जरूरतें जो बीवी से पूरी करनी होती हैं वो इन औरतों से पूरी कर लिया करते थे। अब ये कह रहे हैं जी अगर वो रहमतुल्लाह करानवी ये वाली बात करेगा ना, फिर मैं उस पर लानत डालूंगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि वो शराबी थे, चूंकि शराब पीते थे इसलिए इन औरतों से अपनी जरूरत पूरी कर लिया करते थे। यानी जो औरतें उनसे फिरती थी उनके साथ बगैर निकाह के उनके साथ जना करके अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे। ये रहमतुल्लाह करानवी साहब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि जनाब वो चूंकि शराबी थे इसलिए दूसरी जो उनके साथ औरतें फिरती थी उनके साथ जना करके अपनी जरूरतें पिया करते थे, इसलिए तो उन्होंने शादी नहीं की। अब सारे लोग सुन रहे हैं, 229 लोग सुन रहे हैं। ये रहमतुल्लाह करानवी वो है जिसको देवबंदी अपना बुजुर्ग मानते हैं, वहाबी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं। किताबें भरी हुई हैं इनकी तारीफों से। और ये जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं ये देवबंदियों ने किताब छापी है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े देवबंदियों के मुफ्ती हैं जिन्होंने इसकी तकरीज लिखी है। उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराबी थे और वो औरतों से के साथ जना करके अपनी वो जरूरतें पूरी कर लिया करते थे जो कि अपनी बीवी से की जाती हैं। लेकिन इनकी नजर में ये कोई गुस्ताखी नहीं है। बाइबल में ये कहां लिखा है कि वो इनसे जना करके अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे? अभी आपको ये देते हैं हवाला। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमदी हो, ये देख लो कि ये देवबंदियों के बुजुर्ग हैं, वाबियों के बुजुर्ग हैं। अहमदियों, मिर्जा गुलाम अहमद किसके बुजुर्ग है? मिर्जा गुलाम अहमद भी किसी के बुजुर्ग है क्या? मिर्जा गुलाम अहमद की किसी ने बैत की है? इस बंदे ने मिर्जा गुलाम अहमद की बैत नहीं की। मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा कौन साबित करेगा? कि तारिक चौहान? यार मैं इससे बेहतर था तारिक चौहान से रख लेता इस बारे में डिबेट। वो मिर्जा साहब की किताब तो चलो पढ़ के तेरा जवाब दे देता। ये है मिर्जा साहब के मानने वाले। इन्होंने दलाइल के नूर से मुखालिफों के मुंह बंद करने थे। अपने नबी की एक बात सच्ची साबित नहीं कर पा रहा बाइबल से यार। और रहमतुल्लाह करानवी के हवाले पढ़ पढ़ के फायदा, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा अगर मैं ये भी बता दूं, अगर मैं मीर साहब ने कहा कि इसके ऊपर लानत क्यों नहीं डालते, मीर साहब जो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिख कर शराब पीने की बात करता है उस पर लानत डालनी जायज है? जरा इसके ऊपर बता दे। मैं 1 मिनट आपको अपना पूरा दे रहा हूँ जी। अच्छा मेरे ना 3 मिनट लगा दें अपना अफजल उड़ाय साहब। 1 मिनट तो इन्होंने मुझे दिया है, 2 मिनट मेरे अपने हैं, 3 मिनट लगाए मैं करता हूँ बात। अच्छा अर्ज ये है कि इनको स्नोकरें लगाने का बड़ा शौक है लेकिन सवाल का जवाब ये कभी नहीं दे सकते। जब देखो जी देखा मैं वो एक बच्चा आया है उसको देखा मैंने कैसी स्नोकर लगाई है उसको, ये हमें स्नोकरें लगाते हैं, हम तो स्नोकरें लगाने के उस्ताद हैं। अच्छा जी जो ईसा अलैहिस्सलाम लिख कर करेगा बात तो फिर मानोगे ना कि वो गुस्ताख है। ये है इनकी स्नोकरें और इनकी चलाकियां। ये अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं जी। वो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम लिखकर चूंकि एतराज किया हुआ है, मैं वो पर्ची दिखाकर कह दूंगा देखा अब मान गए ना ये बात। भाई हम तो उसको गुस्ताखी समझते नहीं है। वो ईसा अलैहिस्सलाम लिखें या यसू लिखें, जो भी लिखें वो इल्जामी तौर पर लिख रहे हैं। ये रहमतुल्लाह करानवी साहब आपके ही फार्मूले के मुताबिक लिख रहे हैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम शराब नोशी के तकाजा से इन औरतों से अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करते थे। बड़ा आपको लानत डालने का शौक पड़ा था, अब वहीं चले गए हैं जहां से आपने वो असला उसला भारतीय वो खुफिया असला निकाला था। तो लगाओ इन पर। आप कहते हैं मैं लानत भेजूंगा उस पर, तो भेजो लानत फिर इन पर। वो कभी भी नहीं आप भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम यह है कि लोगों को गलत फहमी में डालकर उनको सिर्फ पर्चियां दिखाकर और अपनी वो जो नाम निहाद तहकीक है वो जो आपने वो जहां की जाके वो
जनाब किसी लाइब्रेरी में जाकर वो दिखाना है। वरना अगर आप वाकई सच में हजरत ईसा से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप कहें कि जिसने ये लिखा है मैं उसको गलत समझता हूँ। वो आप लानतबाजी का आपको शौक है, कोई बात नहीं, आप लानत डाल दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन कम से कम अपना मियार तो एक रखें कि जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ रहमतुल्लाह किरानी पर लगाते हुए क्या होता है। सनाउल्लाह अमृतसरी से किसी ने पूछा कि जनाब वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो तो 9 साल की बच्ची थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 40 मर्दों की ताकत थी, तो एक 9 साल की बच्ची ने 40 मर्दों की ताकत कैसे बर्दाश्त कर ली जब उनकी शादी हुई। तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने उसको जवाब दिया कि जब हजरत मरियम अल्लाह की ताकत बर्दाश्त कर सकती है तो हजरत आयशा 40 मर्दों की ताकत क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें इनको कोई गुस्ताखी नजर नहीं आती। ये बल्ले बल्ले है जी, ये तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जो कहा है, तो इसमें हमें क्यों गुस्ताखी नजर आएगी। और रहमतुल्लाह किरानवी साहब लिखे, लिहाजा शराब नोशी के तकाजा से इन औरतों से अपनी दूसरी जरूरत भी पूरी कर लिया करते थे, इन्हें निकाह करने की क्या हाजत थी। यानी चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराबी थे, वो उन औरतों से जो उनके इर्द गिर्द रहती थी जना किया करते थे, इसलिए उन्हें निकाह करने की जरूरत नहीं पेश आई। अब इनकी गैरत नहीं जागेगी। ये सारे लोग जो अहमदी हैं, गैर अहमदी हैं, देवबंदी हैं, वो दैरी हैं, जो भी हैं, इंसान तो है ना। तो आपकी अकल काम करती है कि एक बंदा ईसा अलैहिस्सलाम को शराबी कह रहा है कि वो अपनी इर्द गिर्द की औरतों से जना कर लिया करते थे, इसलिए जनाब उनको निकाह की जरूरत पेश नहीं आई। भाई ये बाइबल में कहाँ लिखा है? ये आपको गुस्ताखी नजर नहीं आती? इस पर कभी ये कलाम नहीं करेंगे, ना ही कोई फतवा इस पर लगाएंगे। जी करें बात। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे अब 3 मिनट ही लगा दें, क्योंकि मैंने जवाब मांगा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा 1 मिनट का जो मैं टाइम दिया था आप नहीं लगा सकते, इसलिए कि 2-2 मिनट है और 1 मिनट आपने मुझे अपना दिया। जी वो दिया था जवाब देने के लिए, जो आपने 3 मिनट में जवाब दे दिया है ना, आपको जवाब ही दिया है और क्या। जी जी मैं फिर आपको दे दूंगा। आइंदा से ये जब भी टाइम देंगे वो मैं टाइम ऐड करूंगा। 3 मिनट लगा दें जी। कोई 3 मिनट नहीं जी इनके लगने। अच्छा चले 2 मिनट लगा, 2 मिनट में खाता मैं आपको अपना टाइम 1 मिनट दूंगा। होल्ड कर लें, दोनों साइड होल्ड कर लें। मैं अवैध साहब आ गए हैं। अवैध साहब पिछली टर्म में ऐसा तो बात सुन ही नहीं रहे, उन्होंने अभी हैंड फ्री लगाई। अवैध साहब पिछली टर्म में मैं बात बता दूं, पिछली टर्म ने सीकर साहब ने अपना 1 मिनट छोड़ दिया था और उन्होंने ऑफर कर दिया था मीर साहब को, तो वो उधर ट्रांसफर हो गया। 1 मिनट और 2 मिनट उनके अपने थे, 3 मिनट उन्होंने कहा लगा दे, मैंने वो 3 मिनट उनके लगा दिए थे, वो उन्होंने अभी कंज्यूम किए हैं। अब सीकर साहब डिमांड कर रहे हैं कि मेरे भी 3 मिनट लगा दें। इसके ऊपर इनका डिस्प्यूट है, इसके ऊपर आप डिसाइड कर लें जो आपने टाइम का। लेकिन इसके ऊपर उनको इनके ऊपर सीकर भाई को 2 मिनट ही मिलने चाहिए। सीकर भाई को 2 मिनट ही मिलने चाहिए। ठीक है 2 मिनट लगा दे, 2 मिनट लगा दे, 2 मिनट हक उनका 2 मिनट 2 मिनट लगा दे। अच्छा जी बात इतनी है कि यहाँ पर टॉपिक था बाइबल के ऊपर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो झूठ बोला टॉपिक था, लेकिन इसको टॉपिक को फैला कर हजरत आयशा के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुत्फा दिया था और बीवी का बताया था, तो वो एक रंडी को नुत्फा दिया था। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके इधर इसका ज़हन बिल्कुल फिर चुका है। उसको समझ लग गई है कि मेरे आगे जो हवाला रख दिया है इन्होंने, ये तो क्लिकी लग गई है मुझे। ये तो मैं वो जो चूहा है वो तो पकड़ा गया। जो मीर साहब ने हवाला पढ़ दिया है उसका क्या जवाब देगा? उसने तो अपने सारी की सारी इमारत जो अपने आगे लोगों के आगे बनाई हुई थी वो सारी की सारी गिरा ली है कि भाई तुम्हारे बुजुर्गान दीन ने भी इसी तरीके से इल्जामी जवाब दिए हैं। और किन बुजुर्गान दीन ने दिए हैं जिनके बारे में बोल भी नहीं सकता, जिनके बारे में ये भी नहीं कह सकता कि गलत है। और वो अब इस पे लड़ाई करने के लिए वो शुरू हो गया। हजरत आयशा का ले लिया और वो ले लिया और अब वो मसीह मौत पे दोबारा करना शुरू कर दिया। सिर्फ यही लेवल है इसका। इतनी सी गेम है इस बंदे की कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाजी आप थ्रू आउट देखा है, सिर्फ अल्फाजी खेलता रहा, कोई बात काम की नहीं की, कोई पते की बात नहीं की। मीर साहब ने एक हवाला दिया और चूहा खिड़की में आ गया। अब देखना जरा कैसे तड़पता चूहा। करके जाऊंगा कि रंडी को तकलीफ पहुंची, अपनी माँ को रंडी कह रहा है, तकलीफ इसको ये मैं बर्दाश्त नहीं पहुंची ना। ले जी अब ब्रॉड को गिरा दिया गया और हॉल में सन्नाटा छा गया। ये